हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई लिखाई करते हैं बेटा। मेरी आवाज़ सुन के डर जाते होंगे, है ना। जैसे ही मैं बोलता हूँगा, जैसे ही मैं प्रकट होता हूँ, आप तो बिल्कुल डर के भाग जाते होंगे। हे भगवान, अब तो ये बिठा के फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, और मेरी आवाज़ तो सुननी पड़ेगी। तो आइए बेटा फिजिक्स पढ़ते हैं। याद है ना आपको, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, भूल तो नहीं गए एक दिन में ही। हाँ, भूलना नहीं भाई। तो चलिए फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स में हमने आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ा रहा था मैं, और वेक्टर एनालिसिस में बेटा बहुत आराम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट कर चुके थे, वेक्टर एडिशन। अब हम लोग बेटा इसी में आगे बढ़ेंगे और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, लेक्चर सही से कर रहे होंगे, जैसे कि नोट्स में लिख रहे होंगे, फिर रफ में उसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये काम करना है बेटा। अगर आप करते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट बनेगा। चलिए आइए अब हम लोग बेटा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पहले पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत आराम से सुनना बेटा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक, आराम से समझिएगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन, है ना, दो वेक्टर का एडिशन। अगर आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा, तो आप अगर बोलेंगे आज हमने एडिशन पढ़ा, तो फिर घर वाले आपको बहुत बहुत मार मारेंगे, जम के कूटेंगे। कारण कि अगर आपने बोला एडिशन पढ़ा है तो घर वाले बोलेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो और आज तक तुम्हें एडिशन नहीं पता था। तो अगर आप बोलते हैं कि आज हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा तो बात समझ में आएगी, है ना। अभी हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए आइए, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं बेटा। देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करा। जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे बेटा तो जो नया वेक्टर मिलेगा उससे बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत आराम से सुनते रहना, प्यार से सुनते रहना। तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अब बेटा हमें ये वेक्टर मालूम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन मालूम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन मालूम रहेगा। इन दोनों को वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम इसके लिए वेक्टर डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर बेटा दो रूल बताया गया है। एक बताया गया है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, बहुत आराम से सुनना। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में बहुत आराम से सुनना। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, प्यार से सुनते रहना जो मैं बताऊंगा बेटा। यहां पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये बेटा कि जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर। बहुत आराम से सुनना। सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर, ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और इस तरफ ए वेक्टर की डायरेक्शन है। अब यहां पर मान लीजिए बेटा बी वेक्टर का जो है वो जो है बी वेक्टर का जो है यहां टेल ए वेक्टर के हेड के साथ कॉन्साइड कर रहा है, यानी जहां ए वेक्टर का हेड है वहीं पर बी वेक्टर का टेल है। अब नाउ इन दिस केस किस तरह से रिजल्टेंट प्लॉट करेंगे। जब ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मिलेगा तो हमसे कहेगा दोनों को ऐड करने के बाद जो न्यू वेक्टर मिलेगा जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। हम लोग ऐसे बोलेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसे रिजल्टेंट बोलेंगे। मेरी बात सुनाई दे रही है ना। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो कैसे प्लॉट करेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन सेज दैट कि व्हेन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail of another vector, the second vector, then the resultant be plotted from
टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द सेकेंड। देखो बेटा, ये ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करने को कहेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करेंगे फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड की तरफ। टेल से हेड, यही फ्री एंड है, ये टेल और ये हेड है, तो टेल से हेड की तरफ जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे लॉ क्या बेटा कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल कॉन्साइड करेगा, देन टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, टेल से हेड की तरफ जो आप वेक्टर प्लॉट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, एरो इधर बनाते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये है। जैसे मान लीजिए बेटा, लेट अस सपोज अगर मैंने ऐसे बोला कि ये ऐसे है बेटा, है ना, लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अगर मैंने आपसे बोला रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करो, तो चूंकि ये हेड यहां मिल रहा है, हेड और टेल मिल रहा है, तो रिजल्टेंट किधर होगा, इसके टेल से इसके हेड की तरफ, यानी यहां से यहां लाइन खींचेंगे और एरो इधर बना देंगे। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। वेरी इजी। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ एडिशन। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमें वेक्टर प्लॉट करने की जानकारी देता है। इस ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हमें ये नॉलेज मिलता है कि हाउ टू प्लॉट द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी गिवन, देन हाउ टू प्लॉट द रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए, हेड और टेल यहां पे मिलना चाहिए। कंडीशन है ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का, यानी एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का हेड, सॉरी टेल, हेड और टेल मिल रहा है बेटा, एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे प्लॉट करते हैं वो हमें मिलता है। सिंपल कहानी है, बहुत साधारण सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। दिस इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। देखिए बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा, लेट अस सपोज अगर मैंने आपसे कहा ये ऐसे और ये ऐसे, अगर मैंने कहा ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, अब बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे प्लॉट करेंगे। और इसे कॉपी पे ड्रॉ करने के बाद आप सभी लोग पहले रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट कर लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट कर लिया होगा अब तक, वेरी गुड। अब देखिए मिलाइएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा टेल और हेड मिल रहा है, ए वेक्टर का हेड और बी का टेल मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके टेल से इसके हेड की तरफ। ऐसे करके जिन बच्चों ने ऐसे बनाया है उनको मेरी तरफ से एक्सीलेंट अवार्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। फोकस करो, पॉजिटिव माइंड से सोचो, सही से पढ़ो, ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। तो ये बेटा दरअसल पहले तो ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ये हम लोग को आना चाहिए। अब यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनना, बिल्कुल गौर से सुनना, अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना। अब यहां पर बेटा जो सेकेंड लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं बेटा, बहुत आराम से सुनना। अगर हमसे कहेगा कि ट्रायंगल लॉ में, चलिए ठीक है हम समझ गए, ट्रायंगल लॉ में हमने समझ लिया कि दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब मुझसे रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करने का, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपसे कहा जाए कि सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, यहां से यहां तक लेंथ, तो सर इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान दीजिए। मैंने माना लेट अस सपोज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। अगर मैंने बोला बेटा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, बताइए इस डायग्राम में थीटा कहां दिखाएंगे। हेड टेल मिल रहा है, इसको मिटा दे बेटा, मैग्नीट्यूड है वी नो। क्या हेड टेल मिल रहा है, क्या ये एंगल होगा, तो नहीं, ये एंगल नहीं होगा दोनों वेक्टर बीच का। मैंने बताया था जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने ये समझाया था आपको।
कि बेसिकली जब हेड टेल मिलता है तो एंगल डिफाइंड नहीं होता है, या तो दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट हो या फिर हेड टू हेड। एक काम करते हैं, इसको आगे प्लॉट कर लेते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। तो ये देखिए, ये आगे बढ़ेगा तो हेड यहाँ और टेल भी आगे, ये एंगल थीटा। मैंने बोला था बाहर की तरफ खींच दो लाइन, बाहर की तरफ खींच दो लाइन, ये एंगल थीटा हो गया। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यहां ऐसे दिखाएंगे। लेट अस सपोज बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है। नाउ अब मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना बेटा, ध्यान दीजिए, लेंथ बतानी यहां से यहां तक। देखिए कैसे बताएंगे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए बी लाइन पर। ए बी लाइन को मैंने जो एक्सटेंड किया ऐसे परपेंडिकुलर, लेट अस सपोज ए डी। तो बेटा यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को हम बोलेंगे आगे बढ़ा दिया ए डी। अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल बी सी बी डी सी, ये ट्रायंगल आप देखिए बी डी सी, इस ट्रायंगल को देखिए बेटा, ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। क्यों बोल रहे राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री। तो थीटा जो है, थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं ना बेटा, अगर ये थीटा तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला साइड बेस और ये वाला साइड हाइपोटेनियस। अगर मैं बोलूँ ये ट्रायंगल है बेटा, अगर मैंने बोला ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के साथ ये बेस और ये हाइपोटेनियस। सिंपल कहानी है, सबको पता होता है। तो यहां पर बेटा ट्रायंगल बी डी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस। अगर मैं बेटा सी डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है सी डी और हाइपोटेनियस कितना है बी सी। तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा बी सी, यानी यहां से यहां तक लेंथ, और यहां से यहां तक लेंथ क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। यस, यहां से यहां तक लेंथ क्या बताता है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज बी। तो बी सी की जगह बी कर दिया, बी इंटू साइन थीटा। देखिए मेरे पास सी डी की वैल्यू निकल गई, मेरे को ये साइड मिल गया। अब मैं ये साइड निकालना चाहता हूं बी डी, तो कॉस थीटा लगाऊंगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बी डी और हाइपोटेनियस फिर से क्या होगा बी। एम आई राइट? बिल्कुल। तो बी डी बराबर कितना हो गया बी कॉस थीटा। तो सी डी की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा और बी डी की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा। अब मुझे समझाओ, मुझे तो ये निकालना है ना, तो ध्यान देना बेटा। नाउ इन ट्रायंगल, बहुत आराम से समझना, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को देखो बेटा ए डी सी, ये ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। एट राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कहानी? बहुत सिंपल चल रहा बेटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। सी डी ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कितना है बी साइन थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए डी। ए डी यानी यहां से यहां तक लेंथ हुआ ना बेटा, ये लेंथ कैसे लिखेंगे? ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ कितना है ए, तो ए प्लस और ये लेंथ कितना है देखो बी डी की वैल्यू निकाला है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल कहानी, शानदार कहानी। ये टफ है क्या? अभी देखो इसको और सॉल्व करते बेटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुलेगा ना। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब ध्यान दीजिए 2ab यानी 2ab कॉस थीटा, ये
अब देखिए बेटा, ये और ये बहुत आराम से सुनिएगा, इधर मैं मिटा रहा हूं बेटा, आपने यहां तक लिख लेना है भाई, ठीक है, वीडियो रोक करके और पूरा ये लिख लो यहां तक। अब मैं मिटा रहा हूं इधर, देखिए यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत आराम से देखिए, ये बी स्क्वायर और यहां बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कंफ्यूज मत होना, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और अगर आपकी नजरें खुली है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ये लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो बेटा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, तो अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, बीच का एंगल थीटा है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी यहां से यहां तक लें, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वी हैव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये टिप्स पे होना चाहिए बेटा, बिल्कुल याद होना चाहिए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। व्हाट इज ए? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज बी? द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। What is A? The magnitude of A vector. What is B? The magnitude of B vector. What is theta? Angle between A vector and B vector. देखिए, बहुत आराम से सुनेगा बेटा, कितना सिंपल है पढ़ाई ये कितना सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या इस रिजल्टेंट देखो, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर से लिखो या आर वेक्टर का मॉड लिख दो, एक ही बात है भाई। मॉड ऑफ आर वेक्टर लिख दो, एक ही बात है भाई। मैग्नीट्यूड को या तो ऊपर एरो मत लगाओ, आर से लिख दो, या अगर ऊपर लगाए हो तो जो दो पैरेलल शॉर्ट पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और सेम लेंथ के छोटे से हैं, उसके इक्वल है। मतलब ये मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल सी कहानी है। या फिर बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर क्या है, बेसिकली आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी आर वेक्टर के जगह पर, चूंकि आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही तो है। जब इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम करा, यानी वेक्टर और वेक्टर फिर सम करा, तो वी विल गेट द न्यू वेक्टर विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर के जगह पे मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ एक ही बात है। अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, तो ऐड करने पर रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल हो जाता है ये। अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने देखा ही, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इस धरती पर जितने भी बच्चे साइंस के हैं, जिन्होंने 11th करा होगा, उनको ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा। ये डेरिवेशन जो मैंने कराया, इसको एक बार ठीक से रिवाइज करना, नोट्स में लिखना, रफ में 2-3 बार अपने तरीके से करना, अपने मन से करना, जो सीखे उसको याद कर करके करना कि इसके बाद ये अटकोगे, फिर देखोगे क्लियर हो जाएगा। मैं जो तरीका बताता हूं उस तरीके से ना दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान भी सीख सकता है, इस धरती का सबसे बड़ा बैल भी सीख सकता है। मैं उस मेथड से आपको तरीका बता रहा, जो मेथड बता रहा उससे फिजिक्स आसानी से आ जाएगी। बस मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को सुनो और उसे अप्लाई करो। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहीं आर लिख दिया, ओके, आर वेक्टर ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ओके, बात तो एक ही हुआ, बात तो एक ही है। अभी क्या निकाला बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया।
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ लिया। अब सुनो ध्यान से, बहुत आराम से सुनो, बहुत आराम से सुनो, वेरी इजी, बहुत आराम से सुनो। अब बेटा अगर मुझसे कहेगा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की डायरेक्शन, अब आप आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालें, ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो बेसिकली क्या करते बेटा, ये सुनो, बेसिकली क्या करते हैं ये सुनो। हम क्या बोलते हैं कि सर देखिए ए वेक्टर गिवन है, गिवन मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता, कौन सी डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड भी पता और इसकी डायरेक्शन पता है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन पता है, ए वेक्टर की भी डायरेक्शन पता है और बी वेक्टर भी डायरेक्शन पता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक वेक्टर के साथ एंगल फाइंड करते हैं, सपोज दैट ये अल्फा, लेट अस सपोज कि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अगर ये अल्फा फाइंड आउट हो गया बेटा, अगर आपने अल्फा फाइंड कर लिया तो इसका मतलब डायरेक्शन भी फाइंड हो गया। हाँ, रियलिटी में डायरेक्शन ही फाइंड हो गया। डायरेक्शन अगर आर वेक्टर का सॉल्व करना होता है तो हम ए वेक्टर या बी वेक्टर के साथ कितने एंगल पर ये आर वेक्टर है इतना बता देते तो डायरेक्शन फाइंड हो जाता है, डायरेक्शन आइडिया लग जाता है बिल्कुल। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर ईस्ट की तरफ है, मैं बोलूं ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन क्लियर हो गया। तो इसीलिए बेटा ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, जल्दी बताओ। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बोलो बोलो, वीडियो देख रहे हो तो मुंह से तो बोल ही सकते हो। डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें किसी एक वेक्टर, आइदर ए वेक्टर या बी वेक्टर के साथ एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये एंगल फाइंड हो गया तो इसका मतलब डायरेक्शन भी फाइंड हो गया। भाई कुछ लोग तो भाई बोल रहे हैं कि सर माफ करो, ठीक है, मुझे सर मुझको माफ करो, मेरा तो रायता फैल गया सर, बड़ा रायता इसमें। तो देखिए बेटा, बेसिकली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एंगल फाइंड करेंगे। चलिए अब अल्फा कैसे फाइंड करें, तो देखिए इन ट्रायंगल ADC, फिर से देखते हैं ट्रायंगल ADC को। अगर आप ADC ये ट्रायंगल देखें, कैसा ट्रायंगल है बेटा, 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला। इसमें tan अल्फा अगर हम लगाएं तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस क्या हो गया AD। कंफ्यूज मत होना बेटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू CD, ये लेंथ, अरे ये लेंथ तो अभी निकाला था, कितना आया था जल्दी बताओ, B sin थीटा। देखो देखो इक्वेशन फर्स्ट लिखा था ना, तो B sin थीटा अपॉन AD यानी यहां से यहां तक लेंथ, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यहां से यहां तक पूरा लेंथ, A प्लस B cos थीटा, ये आया था। देखो बेटा इस फॉर्मूले से हम अल्फा निकालेंगे। ये अल्फा किसके साथ है, विद ए वेक्टर। बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई, बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन सीख लिया बेटा। आपको जो डायरेक्शन बताया उसमें क्या बताया, किसी एक वेक्टर के साथ एंगल। देखिए यहां पर टेल मिल रहा, तभी तो एंगल डिफाइंड होगा, ए वेक्टर के साथ अल्फा, या फिर आप कर सकते हैं बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। चलिए बीटा फाइंड करिए। तो देखिए अगर आप tan अल्फा लिख रहे थे तो देखिए पैटर्न पकड़िए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाएंगे, बीटा निकालेंगे अलग से। समझो, जब ये अल्फा ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है तो हमने बी से स्टार्ट करा, बी फिर साइन थीटा अपॉन फिर ए, और जिसके साथ ऊपर साइन लगा उसके साथ कॉस। इस पैटर्न को पकड़ो कि अल्फा अगर ए के साथ बना रहा है तो बी ऊपर लिखेंगे, फिर साइन थीटा, tan में वैसे साइन ऊपर ही आता है, साइन थीटा अपॉन फिर जिसके साथ एंगल बना रहा वो लिखेंगे प्लस, और जिसके साथ साइन उसी के साथ कॉस लिख रहे। ओके, तो सिमिलरली उसी तरह tan बीटा अगर लिखने को आएगा बेटा तो tan बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए बीटा किसके साथ एंगल बना रहा, बी वेक्टर के साथ,
तो यहां जैसे अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, ए वेक्टर के साथ, तो बी लिखा हमने। अभी बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, बी वेक्टर के साथ, तो हम ए लिखेंगे, ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा लिखते ही बहुत क्लियर हो जाएंगे कि नीचे भी ए के साथ ही कॉस आएगा, तो अब बी लिखेंगे, बी प्लस ए कॉस थीटा। ये पैटर्न पकड़ो, ये पैटर्न पकड़ लो, ये पकड़ लो और याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बहुत आराम से समझना। ये बी वेक्टर के साथ एंगल है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल लॉ में हमने आर वेक्टर को कैसे प्लॉट करते हैं पहले हमने ये सीखा, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमने ये सीखा, डायरेक्शन क्या होगा हमने ये सीख लिया। यानी कुल मिलाकर के हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। बहुत कंसेप्ट वाली बात है, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन के साथ सिखाया, कहीं कोई पंगा नहीं होना चाहिए बेटा, कहीं कोई पंगा नहीं होना चाहिए बेटा। बोलो कैसा महसूस कर रहे हो, डरा डरा, डरा डरा तो महसूस नहीं कर रहे हो, वेरी गुड। चलिए अब देखिए बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना जो मैं बोलूँगा, बहुत आराम से सुनना जो मैं बोलूँगा, बहुत आराम से, बड़े आराम से। चलिए बेटा देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करने के दो रूल हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो मैंने आपको पढ़ा दिया, एंड सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललो, जोरों से बोलो, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देखिए बेटा ये कहानी समझिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललो में मजाक कर रहा था, पैरेललोग्राम एक साथ बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहली बात तो है ना, आना चाहिए, बहुत आना चाहिए, पूरा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर में जैसे खून है, बॉडी में हमारे खून है, हर जगह मिलता है, उसी तरह बेटा वेक्टर है जो फिजिक्स के हर चैप्टर मिलता है। इसीलिए बेटा आपको ये चैप्टर बहुत आराम से सुनना पड़ेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें क्या कहानी है ये सुनिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है कि यहां पर बेटा लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, देखिए टेल से टेल मिल रहा है। ट्रायंगल लॉ में क्या था, हेड से टेल मिल रहा था, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल कॉन्साइड हो रहा था। यहां क्या कॉन्साइड हो रहा है, टेल टेल या हेड हेड भी कॉन्साइड होगा, टेंशन मतलब समझा रहा हूं। अब यहां टेल से टेल कॉन्साइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे अच्छा टेल से टेल कॉन्साइड हो रहा है यार, यहां तो पैरेललोग्राम लॉ से बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो प्लॉट करेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ से दिखाएंगे। कैसे, तो हम क्या करेंगे, इतने लाइन, ये जो लाइन देख रहे बेटा यहां से लेंथ, उतना ही लेंथ का पैरेलल यहां पर खींचेंगे लाइन, यानी पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का लाइन खींचेंगे और बिल्कुल पैरेलल, इसके पैरेलल ही है, इसके हेड से ऐसे पैरेलल खींचेंगे, उसके बाद इसके पैरेलल यहां खींचेंगे, ये ऐसे खींच लिया, ताकि कोशिश करेंगे पैरेललोग्राम बन जाए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम बन गया। अब यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये रिप्रेजेंट करता रिजल्टेंट वेक्टर को। यानी बेटा बहुत साफ साफ बात है, जब टेल से टेल मिलेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल यहीं आएगा। ध्यान दीजिए, ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल यहीं आएगा और हेड इधर की तरह इस तरफ होगा। अगर मान लीजिए बेटा, लेट अस सपोज मैं आपसे कहूं ये ए वेक्टर का हेड और ये बी वेक्टर का हेड, अब आप रिजल्टेंट प्लॉट करिए, तो बोलेंगे टेल टेल मिले या हेड हेड मिले, पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करेंगे। अब जैसे ये लाइन है वैसे ही पैरेलल लाइन यहां से बनाएंगे, जैसे लाइन है वैसे ही पैरेलल लाइन ऐसे बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल के लगाऊंगा। अब मैं एरो इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, क्योंकि दोनों के हेड है तो रिजल्टेंट का भी हेड इधर ही आएगा। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ है बेटा। ट्रायंगल लॉ कब लगाना है ये क्लियर होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर प्लॉट कैसे करना, रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट, ये भी क्लियर होना चाहिए।
ट्रायंगल लॉ एक हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है तो ट्रायंगल लॉ लगेगा, लेकिन जब दो वेक्टर के टेल टेल या दो वेक्टर के हेड हेड मिल रहे हैं तो उस केस में पैरेललोग्राम लगेगा। पैरेललोग्राम बनाना ऐसे समझो, दो साइड्स मालूम है, दो साइड्स पैरेलल खींच के बना लेंगे और डायगोनली दिखा देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले बात तो पैरेललोग्राम में हम रिजल्टेंट वेक्टर को प्लॉट करते हैं और ये हमें प्लॉट करना आ गया। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। आप बोलेंगे सर ट्रायंगल लॉ में जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या यहां पर पैरेललोग्राम में कुछ अलग होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, अलग नहीं होगा भाई, अलग नहीं होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ में जितना बनाया उतना पैरेललोग्राम में भी आएगा। बेसिकली ये देखो तो ट्रायंगल लॉ ही है। जैसे कैसे, ये वेक्टर इसके पैरेलल यहां पे एक वेक्टर खींच दें, इक्वल वेक्टर खींच दें। देखिए इक्वल वेक्टर नहीं है दोनों, कैसे? दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर ये बी वेक्टर तो ये बी वेक्टर हो गया। अब देखो बेटा हेड टेल मिल रहा है, हेड टेल मिल रहा है तो रिजल्टेंट देखो पहले के टेल से हेड की तरफ जा रहा है। देखो हेड टेल मिल रहा है, ट्रायंगल लॉ हुआ ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे खींचते? ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड की तरफ। बेसिकली ये डायग्राम के अनुसार ये दो लॉ बनाए गए हैं कि डायग्राम कैसा बनाएगा उसके अनुसार वेक्टर प्लॉट करना, रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करना है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अच्छा सोचो, मैंने बोला यार पैरेललोग्राम में ए वेक्टर बी वेक्टर बीच का एंगल ये थीटा है, हाँ टेल टेल मिला तो थीटा, तो देखिए ये भी तो थीटा यही होगा। दो लाइन है, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा इक्वल है कि नहीं है? तो बेटा ये जो दो लॉ पढ़ते हैं वो लॉ मैग्नीट्यूड के हिसाब से दो लॉ नहीं दिए गए हैं। किसके हिसाब से दिए गए जल्दी बोलो? वेक्टर डायग्राम के हिसाब से दिए गए कि दो वेक्टर कैसे अरेंज हैं, टेल टू टेल में अरेंज्ड है, हेड टू हेड मिले हुए हैं, या टेल से हेड मिल रहा है तब रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करना है। इसके हिसाब से दो लॉ बनाए गए। लेकिन दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी सेम। ऐसा थोड़ी ना ये अलग हुआ, ये तो सेम हुआ, वही है। देखिए पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल लॉ आ रहा है, देखिए फिर वही करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना लिखेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बताइए क्या लिखेंगे? आपने क्या पढ़ा? आर लिखो या आर वेक्टर का मॉड लिखो या मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो। बात तो एक ही है। क्या फॉर्मूला पढ़ा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एकदम इसे याद कर जाओ बेटा, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। बड़े प्यार से रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अगर मुझे अल्फा सॉल्व करना है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, बहुत आराम से सुनना बेटा, कोई डरेगा नहीं। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, कभी भी आर वेक्टर का डायरेक्शन कहता है तो हम क्या करेंगे? हम एंगल फाइंड करेंगे। ये दिमाग में भेजे में घुसा लो आप लोग। भेजे में हालांकि जगह तो बची नहीं है, गोबर भरा हुआ है, या कुछ के भेजा तो बिल्कुल खाली है कि कुछ भी घुसा लो पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया। सब खाली खाली है मामला, सब खाली खाली है मामला। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, इसके साथ बना रहा है एंगल। क्या बताया? जिसके साथ एंगल बनाएगा वो पहले नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो b साइन थीटा अपॉन, और b साइन थीटा तो b कॉस थीटा उसी के साथ आएगा तो a प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके साथ एंगल आया बेटा? a वेक्टर के साथ। बताओ ये बहुत टफ है क्या? बताओ ये बहुत टफ है क्या? वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, नॉर्मली बच्चे सीख जाते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू, जल्दी बताओ बेटा, tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, बीटा मतलब बी वेक्टर के साथ मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर है जो बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल पर है।
tan बीटा, बताओ क्या होगा, इसके साथ एंगल बना रहा है तो सर सेकंड वाला पहले लिखेंगे, a sin थीटा, अब इसके साथ साइन लगा उसी के साथ कॉस लगेगा, तो b प्लस a cos थीटा। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी विद b वेक्टर, एकदम सिंपल, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे जम के, ठीक है बेटा, परेशान मत होना। आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, ठीक है, मिटा दे बेटा, घबराना नहीं, चलो देखते हैं, कोई घबराएगा नहीं, बड़े प्यार से पढ़ेगा, बड़े प्यार से पढ़ेगा। चलो देखो बेटा, आओ आओ नोट में करके पहली बात पढ़ें, आओ नोट में करके पहली बात पढ़ें, कुछ जरूरी बातें जिससे न्यूमेरिकल बनाने में हमें थोड़ा आसान होगा, न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगा बेटा, आपको आसान लगेगा। अरे अरे सर ने ये तो कराया था, सर हाँ सर ये पॉइंट तो डिस्कस करें, आपको ऐसा फील होगा कि यस इजी है, मामला इतना टफ नहीं है। अब देखो बेटा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are parallel to each other, if a vector and b vector are parallel to each other, बहुत आराम से सुनना, देन अगर बेटा a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, देखिए बेटा ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। बताओ जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, एंगल इज 0 डिग्री, हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपसे कहेगा कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करो, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट आर लिख देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत आराम से सुनना बेटा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हेयर थीटा इज 0 डिग्री, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंड थीटा इज 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री किधर होगा, कितना होगा बेटा? तो कॉस 0 डिग्री होता है 1। ये सब ट्रिग्नोमेट्री मैंने एसेंशियल मैथमेटिक्स में कराया है, अप्लाइड मैथ में कराया है बेटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज मैंने रटवाया है। अगर आपको याद है तो इजी पड़ेगा। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो यहां 1 रखेंगे, तो r इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बताओ बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है? तो यस, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो रिजल्टेंट सिंपली आएगा a प्लस बी। यानी कि बेटा जब भी कभी दो वेक्टर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, उस केस में अगर बोले रिजल्टेंट बताओ, तो हम बोलेंगे यार दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपली जोड़ दो। दैट इज अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज अलजेब्रिक एडिशन। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बेटा एग्जाम्पल के लिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है बेटा, इस पे दो फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स है 10 न्यूटन और उसी तरफ दूसरा फोर्स है मान लीजिए 5 न्यूटन। दो लोग मिलकर के एक बॉडी को खींच रहे हैं, एक बॉडी उसमें दो लोग खींच रहे हैं, दो बॉय खींच रहे हैं ऐसे करके। एक ने 10 न्यूटन लगाया, एक ने 5 न्यूटन लगाया। बोला रिजल्टेंट बताओ इन दोनों का। रिजल्टेंट यानी दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद, वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। हमसे कहा जाएगा यार रिजल्टेंट फाइंड करो यार, तो बोलेंगे रिजल्टेंट। तो अगर ये पॉइंट आपका पढ़ा हुआ है कि अरे हाँ यार दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 होता है, तो फॉर्मूले में थीटा 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री 1 a प्लस बी आता है, अरे यार सिंपली ऐड कर दो यार, अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा।
कोई बोलेगा यार तू वेक्टर एडिशन कर रहे थे, अरे हाँ यार इस केस में केवल अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है, जब पैरेलल होता है तो हाँ अलजेब्रा वाला मैथ वाला एडिशन हो जाता है, हर बार नहीं होगा, बस पैरेलल रहेगा तभी होगा। हाँ यहाँ पर रिजल्टेंट बोलेगा तो रिजल्टेंट हम बोलेंगे 10 + 5 15 न्यूटन इज द रिजल्टेंट। बोलेगा रिजल्टेंट 15 न्यूटन है, डायरेक्शन किधर होगी, तो हम बोलेंगे दोनों एक ही तरफ है तो रिजल्टेंट भी उधर ही होगा। यानी अगर मेरे को डायग्राम बनाना है तो मैं बोलूँगा बॉडी पे 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन जिधर दोनों वेक्टर लग रहे हैं उसी तरफ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपने सुना भी होगा, जब दो लोग मिलकर खींच रहे हैं तो रिजल्टेंट इनको सिंपली ऐड कर देते हैं, 10 + 5 15 हो जाएगा। अभी खेल देखना बेटा, खेल देखते चलो, अब खेल देखते चलो फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मान लो अब बिल्कुल ये पॉइंट समझ में आ गया, तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डरेगा नहीं, मैं इधर ही हूं। मान लीजिए बेटा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन परपेंडिकुलर है भाई, जोर से बोलो परपेंडिकुलर है भाई। जैसे कि बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर हुआ। अब मुझसे बोलेगा रिजल्टेंट प्लॉट करो। ओहो हो रिजल्टेंट प्लॉट करो। ओके, अरे सर आपने तो डायग्राम बनाया है, इसमें टेल टू टेल मिल रहा है, टेल टू टेल मिल रहा है, तो बताओ बेटा टेल टू टेल मिल रहा है तो मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं कि पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं? तो बेसिकली मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने टेल टू टेल मिला दिया। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे लाइन खींचो उतने लेंथ का, इसके पैरेलल यहाँ खींचो। अब रिजल्टेंट बनाने के लिए डायगोनल लाइन खींचो, डायगोनल बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसमें एरो लगा दो, क्योंकि टेल यहाँ रखना है, दोनों का टेल यहाँ तो रिजल्टेंट का भी टेल यहाँ। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है। बताओ बेटा यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट आर बराबर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री 0, और 0 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, देखो ये पॉइंट क्लियर होगा तो समझ में आएगा। और डायरेक्शन के लिए किसी एक के साथ एंगल बता देंगे, अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू, बताओ बेटा बताओ, इसके साथ एंगल बना रहे तो ये लेंगे, यस, बी साइन थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 है। ये अल्फा अलग है, अल्फा ये है, थीटा 90 डिग्री है, अपॉन जिसके साथ साइन उसे नीचे कॉस आएगा। और बेटा साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 एंड कॉस 90 0, ये पूरा खत्म और ये 1 हो गया। यानी tan अल्फा कितना आएगा, b अपॉन a। देखो मैं न्यूमेरिकल में ये लगाऊंगा बेटा कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं रिजल्टेंट, तो मैं बोला देखो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन tan अल्फा, अल्फा इसके साथ एंगल बना रहा तो ये ऊपर लिखो अपॉन नीचे, 90 डिग्री है तो डायरेक्ट लिख देंगे tan अल्फा b अपॉन है, देखो सामने। यानी इसके साथ एंगल बना रहा तो दिस अपॉन दिस, ऐसे करके बोलूंगा दिस अपॉन दिस। इसके साथ बना रहा तो ये ऊपर ये नीचे। अगर मैंने बोला ये बीटा, तो tan बीटा क्या होगा जल्दी बताओ, तो डायरेक्ट लिखेंगे 90 डिग्री पर है तभी लिख सकते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तभी लिख सकेंगे, परपेंडिकुलर है सर। अच्छा इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है नीचे, ये ऊपर अपॉन ये नीचे, a अपॉन b। देखो कितने प्यार से बनाया, तो क्लियर हो गया।
अभी और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, आज तक मैं यही पढ़ा रहा हूँ, इसको पूरा रिवाइज कर लेना बेटा, जितना पढ़ाया पूरा रिवाइज होना चाहिए, इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।